फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स, ये हमारी बुद्धिज़्म की आई गेस थर्ड क्लास है। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं बुद्धिज़्म की वो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ पहले उन्हें जाके देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे और हम क्या डिस्कस करते आ रहे हैं, है ना, उस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा ये जो फ़िलासफ़ी है बुद्धिज़्म की वो समझ आएगी। तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियोज़ रेफ़र करें, है ना, फिर ये जो वीडियो है आप उसे देखें। ठीक है, बुद्धिज़्म में हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं या क्या क्या कर चुके हैं। बुद्धिज़्म में हम फिलहाल सबसे पहले प्रतीत समुत्पत्ति, है ना, फोर नोबल ट्रुथ्स, ये जो हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ हम क्षणिकवाद की जो थ्योरी थी उसका भी एक ब्रीफ एक तरह से डिस्कशन हम कर चुके हैं, है ना। थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस से ही रिवीजन शुरू करते हुए हम आगे की क्लास आज की कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो बुद्धिज़्म में हमने सबसे पहले क्या समझा कि भाई जो बुद्ध हैं उन्होंने क्या दिए, फोर नोबल ट्रुथ्स दिए। कौन कौन से? दैट देयर इज सफरिंग, है ना, देयर इज सफरिंग, दिस कॉज ऑफ सफरिंग, cessation of suffering and is possible, है ना, cessation of suffering is possible। और इसके लिए उन्होंने जो पाथ बताया कि आप क्या करेंगे, ये जो दुख है आपका, जो सफरिंग है वो खत्म हो सकती है, उसके लिए क्या बताया उन्होंने, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या फिर 8 फोल्डेड पाथ। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई ये फोर जो नोबल ट्रुथ्स जो हैं बुद्ध ने जो दिए हैं उसमें जो सेकंड और ये जो थर्ड नोबल ट्रुथ्स हैं, है ना, सेकंड और थर्ड जो नोबल ट्रुथ्स हैं इनसे हमने क्या डिड्यूस किया एक तरह से कि ये जो वर्ल्ड है ये कैसा है, रिलेटिव है ना। जो भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ना, क्या एग्जिस्ट कर रही है, जैसे बुद्धा ने क्या बताया कि भाई सिर्फ सफरिंग एग्जिस्ट कर रही, तो हमने क्या बताया, इससे क्या डिड्यूस किया, हमें क्या समझ आया कि everything that exists in this world is dependent, है ना, डिपेंडेंट ऑन इट्स कॉज, है ना, एक कॉज पे डिपेंड कर रहा है। और डिपेंड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये कैसा हो गया, रिलेटिव हो गया। जो हमारी रियलिटी है ना, रियलिटी, मेटाफिजिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं बुद्ध की, जो जो रियलिटी है, ये जो वर्ल्ड है फिनोमिनल, ये कैसा रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ना। रिलेटिव क्यों है, ये क्यों कह रहे हैं हम कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा रियलिटी जो है वो रिलेटिव है, जबकि जैनिज्म के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है हमारा रियलिटी के बारे में वो रिलेटिव है ना, रियलिटी रिलेटिव नहीं अकॉर्डिंग टू जैना। और बुद्ध क्या कह रहे हैं कि भाई जो रियलिटी है दैट इज रिलेटिव, है ना। तो ये मेटाफिजिकल थ्योरी हो गई बुद्धिज्म की कि जो रियलिटी है वो कैसी रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट ऑन अ कॉज। तो अगर हम इस कॉज को रिमूव कर देंगे, जैसे सफरिंग का एक कॉज है, अगर हम इस कॉज को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, सेसेशन ऑफ सफरिंग भी पॉसिबल हो जाएगी। उसी तरह जैसे जो सफरिंग है वो परमानेंट नहीं है, उसी तरह जो भी रियलिटीज हैं वर्ल्ड में वो कैसी है, रिलेटिव है, बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन अ समथिंग कॉल्ड कॉज, है ना, किसी ना किसी कॉज पर वो डिपेंड कर रही है ना। तो ये एक्चुअली क्या बता रहे हैं, बुद्ध हमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बता रहे हैं ना, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बता रहे हैं कि दिस बीइंग दैट अराइजेस, है ना, टेबल वुड बीइंग टेबल अराइजेस, है ना, कॉज बीइंग, है ना, वुड क्या है, कॉज है, तो कॉज बीइंग इफेक्ट अराइजेस, टेबल क्या हो गई, इफेक्ट हो गई, है ना, इफेक्ट अराइजेस। ये जो कॉजल इफेक्ट का जो रिलेशन है, और इससे हमने जो रिलेटिव थ्योरी निकाली है ना एग्जिस्टेंस की, इससे हमें क्या पता चला कि भाई जो रियलिटी है वो कैसी है, रिलेटिव है, डिपेंडेंट है ना, इम्परमानेंट है। अब क्योंकि रियलिटी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन इट्स ओरिजिन, है ना, कि भाई ओरिजिनेट कैसे हो रही है उस पर डिपेंड कर रही है, तो हमने इससे क्या थ्योरी निकाली, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या फिर प्रतीत्य समुत्पत्ति।
ठीक है। प्रत्युत्तर समुत्पत्ति की जो थ्योरी है हमने इससे डिस्कस कर चुका है। प्रत्युत्तर समुत्पत्ति क्या है? थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। ये क्या बता रही है? 12 लिंक्स बता रही है ना। बुद्ध ने हमें क्या बताया? 12 लिंक्स बताए कि भाई जो सफरिंग है उसका कॉज क्या है, फिर ये जो चीज आई है ना बर्थ और रीबर्थ, इसका कॉज क्या है? तो बता दे बर्थ और रीबर्थ का कॉज है कि भाई आपके अंदर एक विल थी टू बर्थ अगेन। फिर विल का कॉज क्या बताया उन्होंने? विल क्यों हो रही? क्योंकि देयर इज क्लिंगिंगनेस, उपादान है ना, एक क्लिंगिंगनेस है टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड है ना। क्लिंगिंगनेस क्यों है? क्योंकि भाई क्या है, हमारे अंदर थ्रस्ट है, तृष्णा है ना, क्रेविंग है फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स है ना। इसलिए हमें क्या हुई? ये क्लिंगिंगनेस हुई, जिसके कारण हमारे अंदर विल आई, जिसके कारण क्या हुआ? हम बर्थ रीबर्थ के साइकिल में फंसे, जिसके कारण क्या हो रहा है? हम सफरिंग में फंसे हुए हैं ना। तो ये सब क्या बता रहे हैं बुद्ध? एक 12 लिंक्स हैं ऑफ कॉजुअल रिलेशन है ना। कॉजुअल जो रिलेशंस है कि भाई इसका कॉज क्या है, फिर इसका कॉज क्या है। तो ऐसे करते करते बुद्धा और हम कहाँ पहुंच गए थे कि भाई इग्नोरेंस है ना, इग्नोरेंस जो क्या है वो रूट कॉज है। ऑफ कोर्स जो बुद्धा क्या कह रहे हैं कि भाई हर चीज का कॉज है, तो बिल्कुल डेफिनेटली बात ट्रू है कि जो इग्नोरेंस है उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा है ना। बट बुद्धा इसके आगे क्या कह रहे हैं कि रेदर देन स्पेकुलेटिंग कि भाई इसका कॉज क्या, फिर उसका कॉज क्या, फिर उसका कॉज क्या, आपकी जो मेन जो इशू है वो क्या है? सफरिंग है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? सफरिंग को रिमूव करने के लिए होना चाहिए है ना। और जबकि आप पता कर चुके हैं कि भाई आपका जो रूट कॉज है या जो सबसे एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपने एक तरह से सफरिंग शुरू हो रही है, वो क्या हो रहा है? इग्नोरेंस है ना। आपने प्रीवियस बर्थ में ड्यू टू इग्नोरेंस ऐसे कार्मिक एक्शंस किए, कार्मिक इंप्रेशंस दिए, जिसके कारण आप दोबारा साइकिल ऑफ जो बर्थ रीबर्थ है उसमें फंस रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इस इग्नोरेंस को रिमूव करना है ना। और जब हम इस इग्नोरेंस को रिमूव कर देंगे, राइट नॉलेज अटेन हो जाएगा हमें ऑफ प्रत्युत्तर समुत्पत्ति। राइट नॉलेज किस चीज का? कि ये जो रियलिटी है वो कैसी है? डिपेंड है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे कार्मिक इंप्रेशंस नहीं करने, हमें क्या करना है? हमें अष्टांगिक मार्ग फॉलो करते हुए क्या करना है? राइट नॉलेज अटेन करना है, जिसको बुद्धा क्या कह रहे हैं? बोधि या प्रज्ञा है ना। इतना हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि भाई ये प्रत्युत्तर समुत्पत्ति की थ्योरी से हम एक और चीज क्या डिराइव कर रहे हैं? कॉज और इफेक्ट की रिलेशन से हमने क्या क्या डिड्यूस किया? प्रत्युत्तर समुत्पत्ति है ना। और प्रत्युत्तर समुत्पत्ति से है ना जो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन है उससे हमने क्या डिड्यूस किया था? तो इससे हमने डिड्यूस किया था कि जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट है ना इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली फॉर अ मोमेंट। सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इससे हमने क्या थ्योरी दी थी? बुद्धा ने हमें थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद या फिर थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस। तो मोमेंटरी थ्योरी जो है या क्षणिकवाद की जो थ्योरी है, इसमें बुद्ध हमें क्या बता रहे थे कि भाई क्योंकि जो रियलिटी है वो कैसी है? डिपेंडेंट है। तो ये कैसी हो गई? रिलेटिव हो गई। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? कि इम्परमानेंट हो गई है ना, डिस्ट्रक्टेबल हो गई, पेरिशेबल हो गई है ना। रियलिटी कैसी हो गई? इम्परमानेंट हो गई, डिस्ट्रक्टेबल हो गई, पेरिशेबल हो गई, मॉर्टल हो गई है ना, इम्परमानेंट हो गई। तो इम्परमानेंट का मतलब क्या है? अच्छा हमने एक थ्योरी मिस कर दी ना। इम्परमानेंट का मतलब क्या दिया उन्होंने? अनित्यवाद। अनित्यवाद है ना। रियलिटी के बारे में क्या थ्योरी दी? अनित्यवाद, थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस है ना। अनित्यवाद, रियलिटी कैसी है? अनित्य है ना, इम्परमानेंट है। अब क्योंकि रियलिटी जो है वो इम्परमानेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो भी चीजें हमें परमानेंट दिख रही हैं, भाई टेबल चेयर मैं आप है ना, हमें लग रहा है भाई ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी। ये जो वर्ल्ड है, जो मैटर है सपोज कीजिए, या जो सोल्स हैं, ये कैसी है? परमानेंट है, ऐसा हमें लग रहा है। बट बुद्धा क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है इन दिस वर्ल्ड वो कैसी है? सिर्फ एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रही है। और कल हमने डिस्कस क्या कर लिया था कि जो मूवमेंट है, जो क्षणिक है, इसका मतलब क्षण या सेकंड से नहीं है ना। इट इज नॉट लाइक जो हमारा जो काउंटिंग की जो एक तरह से यूनिट है सेकंड है ना, ये जो क्षण है ये सेकंड नहीं है। इस क्षण का मतलब क्या है? ये मेटाफिजिकल यूनिट है ना। ये जो क्षण है ये बता रहा है कि वो सिर्फ
एक आयु तक ही एग्जिस्ट करेगी, है ना। जैसे अगर कोई जीव है, मैंने कल भी बताया था, अगर उसकी आयु 2 साल है या 2 सेकंड है, तो उसके लिए वो मूवमेंट कितना हो गया, उसका जो 2 सेकंड है वो उसके लिए एक मूवमेंट हो गया। हम अगर रिलेटिवली लाइक 70 ईयर्स तक जीते हैं, है ना, 100 ईयर्स तक जीते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट लाइक, तो जो 100 ईयर्स है वो क्या हो गया, हमारा 1 मोमेंट हो गया, कि हम उस एक मोमेंट के लिए जिए, है ना, फॉर दोज 100 ईयर्स, है ना। तो वो जो 100 ईयर्स है वो क्या हो गए, 1 मोमेंट हो गए, ठीक है। तो ये जो क्षणिक है ना, ये जो क्षणिक है दिस इज नॉट सेकंड, ये जो क्षणिक है दिस इज नॉट सेकंड, है ना, ये एक मोमेंटरी वैल्यू है ना, एक मेटाफिजिकल एक तरह से यूनिट, और ये कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि भाई ये जो है ये इस मोमेंट तक एग्जिस्ट कर रही है ना, बट करेगी वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही एग्जिस्ट, है ना, वो परमानेंट नहीं है, वो कैसी है, अनित्य है, क्योंकि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसी है, इम्परमानेंट है, डिपेंडेंट है, इम्पेरिशेबल है, डिस्ट्रक्टेबल है, मॉर्टल है ना। क्यों है, क्योंकि ये रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है, क्योंकि ये कॉज पे डिपेंड कर रही है ना, और कॉज पे डिपेंड क्यों करें, क्योंकि ये बुद्धा के हमने ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स है और प्रत्येक समुत्पत्ति जो थ्योरी है उससे हमने ये चीज़ें डराइव की हैं, है ना। तो अभी तक हमने कितनी थ्योरीज एक तरह से पढ़ ली, हमने पढ़ लिया भाई प्रत्येक समुत्पत्ति, है ना, हमने क्या पढ़ लिया, अनित्यवाद, और हमने क्या पढ़ लिया, क्षणिकवाद। ये 3 जो थ्योरीज हैं ये हम कवर कर चुके हैं, है ना। क्षणिकवाद से रिलेटेड कल हमने थोड़ा और डीप में डिस्कस किया था, एक बार हम क्विकली वो रिवाइज करते हुए फिर क्षणिकवाद के आगे जो हमने थ्योरीज पढ़नी है बुद्धिज्म की हम वो शुरू करेंगे, है ना। क्विकली ये जो रिवीजन है, जो क्विक रिवीजन है, आई नो हम क्या करते हैं, हम ऑलमोस्ट जो प्रीवियस क्लास है उसको जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, बट आई थिंक वो बहुत हेल्प करती है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, प्लस एक लिंक डेवलप करने में, है ना, ताकि जब भी आप कहीं से भी वो क्वेश्चन आए आप वो लिंक इस्टेब्लिश कर पाए, है ना, कि उस क्वेश्चन को आंसर आपको कहाँ से शुरू करना है ना। चलिए हम क्या कर रहे थे, हम क्षणिकवाद डिस्कस कर रहे थे, है ना। क्षणिकवाद में अब क्या हो रहा है, क्षणिकवाद या थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं इस वर्ल्ड में वो क्या है, सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही एग्जिस्ट कर रही है ना। और इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो कैसी है, इम्परमानेंट हैं, ट्रांशिएंट हैं, मॉर्टल हैं, डिस्ट्रक्टेबल है ना। ये चीज़ यहाँ तक हमें समझ में आ गई। अब बुद्धा इसके आगे क्या बता रहे हैं हमें, इसके क्षणिकवाद के आगे ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं किसके लिए, सिर्फ एक मोमेंट के लिए, है ना। इसका मतलब जो है वो कंटिन्यूअस चेंज में है ना। जो भी चीज़ है उनमें कंटिन्यूअस वो चेंज है, एक फ्लक्स में है जितनी भी चीज़ें, है ना। आपको वो परसेप्टेबल भले ही ना हो रहा हो, जैसे आप मुझे शायद 2 दिन बाद देखें, 5 दिन बाद देखें, तो आप मुझ में परसेप्टेबल चेंजेस नहीं देख पाएंगे, है ना। बट अगर आप मुझे 20 ईयर्स बाद देखें तो आप मुझ में कुछ परसेप्टेबल चेंजेस देख पाएंगे, है ना। तो वो हमें दिख नहीं रहे हैं, बट कंटिन्यूसली जो भी चीज़ें इस संसार में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो भी एंटिटीज इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो क्या है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। तो इसलिए क्या बोल रहा है जो बुद्धिज्म है, जो हमें थ्योरी दे रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्षणिकवाद के अंदर ही ऑल एक तरह से थ्योरी, चेंजिंग थ्योरी, है ना, थ्योरी ऑफ चेंजिंग, है ना, कि ये जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, कंटिन्यूसली फ्लक्स में और चेंज हो रही हैं। इसके लिए बुद्धा हमें क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, रिवर का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, दैट यू कैन नॉट बाथ इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, है ना। और ये सेम चीज़ ऑलमोस्ट लगभग सेम टाइम पीरियड में हमें किससे सुनने मिल रही है, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर जो हैं हेराक्लिटस, उनसे, कि भाई ये जो रिवर है ना, ये क्या है, आपको लग रहा है कि ये क्या है, वन है ना, बट ये वन नहीं है ना, ये कोई एंटिटी एज सच नहीं है, बल्कि ये क्या है, बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं, और जो वाटर पार्टिकल्स उस वक्त यहाँ थे वो अब क्या हो चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। और अब ये जो रिवर है ये क्या है, बिल्कुल न्यू रिवर है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, फ्लक्स में है ना। और ये क्या हो रहा है, हमें दूर से क्या लग रहा है कि ये वन है, क्यों, बिकॉज ऑफ इल्यूजन ऑफ यूनिटी, है ना। ये जो फ्लो करती जा रही है वो इतने फ्लक्स में, इतना स्पीड से वो चेंज हो रही है कि हमें एक इल्यूजन हो रहा है दैट इट इज इन अ यूनिटी, है ना, बट वो एक्चुअली क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जैसे हमने कल भी एक एग्जांपल डिस्कस किया था सिनेमा का, है ना, सिनेमा या वीडियोस जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या होती है, वो छोटी छोटी फोटोज की क्लिप्स होती हैं एक्चुअली, और जब वो बहुत स्पीड में या फ्लक्स में जब हमें दिखाई जाती है तो वो हमें क्या देती हैं, एक इल्यूजन ऑफ यूनिटी देती हैं इन अ सेंस ऑफ लाइक वीडियो,
ठीक है, ये हमने कल डिस्कस कर चुका था। रिवर के साथ ये एग्जाम्पल आपको कोट नहीं करना एग्जाम्पल में, है ना। एग्जाम में आपको कोट करना है रिवर का एग्जाम्पल। फ्लक्स को जब आप एग्जाम में आंसर करें तो एक रिवर का एग्जाम्पल और एक फ्लेम का एग्जाम्पल, है ना। ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, आपको यही कोट करने कि भाई ये जो फ्लेम है ये क्या कर रहा है, हमें लग रहा है ये वन ही है, बट यहाँ पे जो ऑयल है या जो वैक्स है जो इसने यूज़ कर ली वो तो एक्सटिंग्विश हो गई। अब ये दूसरी फ्लेम यूज़ कर रही है, दूसरा वैक्स यूज़ कर रही है, तो ये क्या है, बिल्कुल नई फ्लेम है। बट बिकॉज इट इज़ इन सच अ फ्लक्स और इतने क्विकली वो चेंज हो रही है कि हमें क्या हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है ऑफ यूनिटी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें कल की क्लास से याद होंगी, है ना। तो हमने क्या याद कर लिया कि जो क्षणिकवाद है वो क्या बोल रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। और क्या बोल रहे हैं ये कि इस वर्ल्ड में कुछ भी बीइंग या बिकमिंग नहीं है। अब भाई बुद्धा क्या कह रहे हैं क्षणिकवाद के अंदर ही कि भाई कुछ भी बीइंग, नाइदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग इज रियल, है ना। ओनली रियलिटी इज बिकमिंग, है ना। सिर्फ बिकमिंग या चेंज इज द ओनली रियलिटी इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो ये जो बीइंग है मतलब जैसे जीव है, जैनिज्म क्या कह रहे थे कि भाई जीव और अजीब क्या है, दोनों रियल हैं। बट बुद्धिज्म बिल्कुल उसका अपोजिट कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई ना तो जीव ना तो अजीब, नाइदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग इज रियल, है ना। क्यों रियल नहीं है भाई, क्योंकि ये जो भी रियलिटीज हैं ये क्या हो रही हैं, रिलेटिव हैं, डिपेंडेंट हैं, इम्परमानेंट हैं, है ना। इसलिए क्या है, डिस्ट्रक्टिबल हैं, पेरिशेबल हैं। अब जो चीज़ पेरिशेबल है, डिस्ट्रक्टिबल है, रिलेटिव है, डिपेंडेंट है, वो रियल कैसे हो सकती है ना। रियलिटी क्या होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये जो कह रहे हैं बुद्धा कि नाइदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग इज रियल और ओनली रियलिटी इज बिकमिंग। तो बुद्धा इसके साथ एक और बात कह रहे हैं कि ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, तो टेबल रियल नहीं है, बल्कि टेबल में जो इतने भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो रियल है ना। इसके लिए बुद्धा क्या कह रहे हैं कि भाई इट इज नॉट द थिंग विच इज चेंजिंग, है ना, बट चेंज इज द रियलिटी, चेंज इज एक्चुअल रियलिटी। कि भाई अगर ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना कि भाई टेबल है, थिंग है, ये चेंज हो रही, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या लगता है कि भाई ये टेबल है, बुद्ध ऐसा कुछ कह रहे हैं कि हाँ भाई ये टेबल है ना, ये कोई टेबल है और ये जो टेबल है ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट अगर हम ये सिचुएशन कंसाइडर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेबल को रियल मानना पड़ेगा कि भाई ये एक रियल एंटिटी है, एक प्रेजेंटेबल एंटिटी है जो एक्चुअली चेंज होती जा रही है। बट बुद्धा क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई एंटिटी है ही नहीं, है ना। बट चेंज जो है वो एक ऐसी रियलिटी है, सिर्फ यही एक रियलिटी है। और ड्यू टू इल्यूजन ऑफ यूनिटी हमें क्या लग रहा है, हम उसे एक नाम दे रहे हैं टेबल। बहुत सारे टेबल्स में जो एटम्स हैं, है ना, बहुत सारे जो एटम्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं और हमें क्या कर रहे हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इल्यूजन ऑफ यूनिटी, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसको हम एक तरह से नॉमिना दे रहे हैं ना, नेम दे रहे हैं इस इल्यूजन ऑफ यूनिटी को, टेबल, चेयर, है ना, बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स। हम भी क्या है, रियल नहीं है, हम भी क्या है, इल्यूजन ऑफ यूनिटी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू बुद्धा नाइदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग इज रियल, है ना, और सिर्फ बिकमिंग या चेंज इज दी ओनली रियलिटी, है ना। थोड़ा समझना मुश्किल है इस बात को, बट वो क्या कह रहे हैं सिंपली कि ये भी जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, ये आपके एक तरह से सर्वाइवल टेक्निक है कि आप बस इसको एक इल्यूजन ऑफ यूनिटी को सच मान के क्या कह दे रहे हैं कि भाई रिवर इज वन, टेबल इज वन, फ्लेम इज वन, अस बीइंग्स आर वन। बट ये कुछ भी क्या है, रियल नहीं है। ये क्या है, डिपेंड है, पेरिशेबल है, डिस्ट्रक्टिबल है ना, रिलेटिव है। तो इसलिए ये कभी भी रियल नहीं हो सकते। एंड चेंज इज दी ओनली रियलिटी, चेंज इज द रूट ऑफ दिस होल वर्ल्ड, है ना, कि चेंज के अलावा और कुछ भी यहाँ नहीं चल रहा। बिकमिंग इज द ओनली रियलिटी, है ना, हर चीज़ क्या है, बिकमिंग स्टेट में है। ठीक है, अब जब क्षणिकवाद की थ्योरी को हम फिनोमिनल वर्ल्ड में एक तरह से लेके आते हैं तब हमें क्या मिलता है। देखिए क्या किया हमने क्षणिकवाद की जो थ्योरी थी इसको क्या किया, फिनोमिनल वर्ल्ड में अप्लाई किया।
है ना, अप्लाई करते हैं हम। चलो भाई, बुद्धा ने जो थ्योरीज दी हम थ्योरीज को अप्लाई करते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड्स में। तो बस हम जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, हम उसमें क्षणिकवाद की जो थ्योरी है उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चला भाई, फिजिकल वर्ल्ड में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, है ना। क्या बताया था जैनों ने, जीव और अजीव, है ना। तो सिमिलरली हम क्या कह देंगे, मैटर एंड सोल, है ना। सिर्फ यही एक तरह से दो डिविजन्स हैं जिनमें हम जो फिनोमिनल वर्ल्ड है उसको डाल सकते हैं, है ना। तो मैटर जो है, ये अगर हम क्षणिकवाद मैटर पे अप्लाई करें तो जो बुद्धा क्या कह रहे हैं कि मैटर जितनी भी चीज़ें हैं, पुद्गल जिसको आप देख रहे हो, है ना, जैसे हमारी बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी जो है ये मैटर है, टेबल है, चेयर है, बॉटल है ना, ये सब क्या है, एक मूवमेंट के लिए, एक क्षण के लिए क्षणिक है। ये सब क्या है, क्षणिक है। क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट ओनली फॉर मूवमेंट, है ना। और हमें ये यूनिटी में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एटम्स हैं ये क्या है, एग्रीगेट होके हमें दिखते हैं, है ना। तो थ्योरी ऑफ एग्रीगेट हम पढ़ते हैं ना, जो एटम्स हैं वो क्या बन गए, थ्योरी ऑफ एग्रीगेट, है ना। जो एटम्स हैं वो क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स बन गए, है ना। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, थ्योरी ऑफ एग्रीगेशन ही तो है, थ्योरी ऑफ एग्रीगेशन, है ना, जिसको बुद्धा ने क्या नाम दिया, संघतवाद, है ना। तो मैटर में जब हम फिनोमिनल रियलिटी में, मैटर में जब हम क्षणिकवाद को अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी मैटर है वो कैसा है, क्षणिक है, इट इज एग्जिस्टिंग ओनली फॉर अ मूवमेंट, है ना। और वो कैसे हमें यूनिटी में दिख रहा है, बिकॉज ऑफ एग्रीगेशन, है ना। एग्रीगेट जो है एटम्स की, बस हमें उस तरह क्या दिख रहे हैं, वो अपीयर हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, संगतवाद है ना, कि बस वो अपीयर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, मैटर अपीयर हो रहा है, टूट रहा है, अपीयर हो रहा है, टूट रहा है ना। वो साथ आ रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं, फिर वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, थ्योरी ऑफ संगतवाद हो गई। ठीक है, ये क्षणिकवाद से हमने डिराइव कर ली, है ना। अब हम यही क्षणिकवाद की थ्योरी जब सोल्स पे अप्लाई करेंगे तो बुद्धा क्या कह रहे हैं कि भाई आपके अंदर जो सोल है ये भी क्या है, क्षणिक है, ये भी क्या हो गई, क्षणिक हो गई, सोल भी क्या हो गई, क्षणिक हो गई, है ना। तो क्षणिक हो गई इसका मतलब रियल नहीं है ना, क्योंकि रियल जो भी एंटिटी है वो कैसी होना चाहिए, अगर हम कह रहे हैं कि जो भी वर्ल्ड है वो कैसा है, रिलेटिव है ना, इम्परमानेंट है ना, और क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है, पेरिशेबल है ना। तो ये कैसी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो रियल या सुप्रीम रियलिटी कंसाइडर नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम रियल जो है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एब्सोल्यूट, है ना, इट शुड बी परमानेंट, है ना, इट शुड बी इंडिस्ट्रक्टिबल, इट शुड बी इम्पेरिशेबल, इट शुड बी इटर्नल, है ना। तो जो सुप्रीम रियलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। जबकि अभी जो हमारे पास सोल है इस पर्टिकुलर फिनोमिनल वर्ल्ड में वो कैसी है, क्षणिक है, कैसी है, रिलेटिव है, पेरिशेबल है। तो ये क्या हो गई, रियल नहीं हुई। तो इसको बुद्ध जो है उन्होंने क्या नाम दिया, इस थ्योरी को दिया उन्होंने नाम, थ्योरी ऑफ नो सोल, या फिर नो सोल थ्योरी, है ना। नो सोल थ्योरी या फिर निरात्मावाद, कि भाई जो आत्मा है वो नहीं है। अब कौन सी आत्मा नहीं है, तो भाई जिस आत्मा की जितनी भी स्कूल ऑफ फिलोसफी बात कर रहे हैं ना कि जो आत्मा है वो कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट है, परमानेंट है, इंडेस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल, इटर्नल, ये जो आत्मा की बाकी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये जो आत्मा है फिनोमिनल वर्ल्ड की, ये वो रियल आत्मा नहीं है। तो कौन सी आत्मा है जिसको वो रिफ्यूज कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, नो सोल, कि भाई आत्मा नहीं है। तो वो बता रहे कि ये जो आत्मा है हमारी फिनोमिनल वर्ल्ड की, ये वो रियल आत्मा नहीं है ना। तो ये जो आत्मा है वो रियल आत्मा नहीं है। नो सोल थ्योरी से वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड की आत्मा है ये वो रियल आत्मा नहीं जिसकी आप बात कर रहे हो, जो एब्सोल्यूट है, परमानेंट है, इंडिस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल है। जबकि आपकी फिनोमिनल वर्ल्ड जो सोल है वो कैसी है, रिलेटिव है, इम्परमानेंट है, डिस्ट्रक्टिबल है, पेरिशेबल है ना। तो बुद्धा यहाँ पे कौन सी सोल जो है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिनोमिनल वर्ल्ड की जो सोल है उससे वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सोल है फिनोमिनल वर्ल्ड की, ये रियल वाली सोल नहीं है ना। तो जो रियल सोल आप बाकी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कह रहे हो, निरात्मवाद के थ्रू बुद्ध कह रहे हैं कि ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड की सोल है ये वो सोल नहीं है, नो सोल थ्योरी है ना।
नो परमानेंट सोल, ये जो सोल है हमारी ये परमानेंट सोल नहीं है, जबकि जो रियल सोल है वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी। अब देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम सीखेंगे, वो क्या हो गया, देखिए सबसे पहले तो हम एक बार और इसको क्विकली लिख लेते हैं, है ना, कि हमने क्या क्या कर लिया, क्षणिकवाद से हमने क्या डिराइव कर लिया, क्षणिकवाद, देन संगतवाद एंड देन निरात्मवाद। ठीक है, ये हमने इतनी जो थ्योरीज हैं वो कर ली हैं, अभी 2 थ्योरीज और रह गई हैं, है ना, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले आप ये समझिए कि जैसे दिन जब हम बोलते हैं कि है ना दिन है, तो इसका एम्फेसिस अगर सोचिए रात नहीं होती तो क्या कुछ होता, अगर सिर्फ रोशनी ही रहती हमेशा, तो जो हम इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाते कि जब रोशनी नहीं होती है तो हम उसे रात कहते हैं, है ना, वो वर्ड हम देते ही नहीं उसे स्पेसिफिक, अगर हमारे पास एक उसका अपोजिशन में एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता तो, है ना। तो डे नेसेसरली इम्प्लाइज दैट देयर हैज़ टू बी सम कंडीशन जहाँ पे ये जो लाइट है ये नहीं है ना, जो सूर्य की किरणें हैं ये हम तक नहीं पहुँच रही, फिर हम उसे क्या नाम देते हैं, नाइट का नाम देते हैं, है ना। तो ये कहलाते हैं अपोजिशंस, है ना, कि जो एग्जिस्ट कर रही हैं वर्ल्ड में चीज़ें वो कैसे कर रही हैं, अपोजिशन में एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। तो जब हम ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारे पास रियलिटी है वो कैसी रिलेटिव है, इम्परमानेंट है, डिस्ट्रक्टेबल है, पेरिशेबल है ना, हमारी जो सोल है वो भी ऐसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या डिड्यूस कर से दैट इट नेसेसरली इम्प्लाइज कि जब हम कह रहे हैं कि ये चीज़ रिलेटिव है तो हमें कोई चीज़ पता है जो एब्सोल्यूट है, या हमें एक तरह से एक इंट्यूशन है कि कोई चीज़ होनी चाहिए जो कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अगर हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि इम्परमानेंट है तो हमें नेसेसरली क्या निकल के आता है कि हमें नेसेसरली पता है कि भाई कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो परमानेंट हो, है ना। अगर हम कह रहे हैं भाई ये चीज़ डिस्ट्रक्टेबल है तो नेसेसरली देयर हैज़ टू एग्जिस्ट समथिंग जो कैसा हो, इनडिस्ट्रक्टेबल हो। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं कि दैट देयर एग्जिस्ट थिंग्स विच आर perishable, तो there has to be some reality which should be imperishable, और वो reality actually क्या है, ये वाली absolute reality, ये क्या है according to बुद्धा, बोधि है और प्रज्ञा, है ना, बोधि या प्रज्ञा हमने इसको नाम दिया है बुद्धिज्म में, है ना, इस एब्सोल्यूट रियलिटी को, है ना। तो ये जो नो सोल थ्योरी है वो क्या कह रही है कि भाई जो फिनोमिनल सोल है वो कैसी है, ये वाली रियल सोल नहीं है ना। तो ये जो फिनोमिनल सोल है ये कैसी है, रिलेटिव है, क्षणिक है, और इसलिए हमने क्या नाम दिया इस थ्योरी को, नो सोल थ्योरी। बट इफ दिस सोल इज relative, destructible, perishable, this necessarily implies that there has to be some reality which is absolute, permanent, indestructible, imperishable, eternal, and that soul or that reality is nothing but बोधि और प्रज्ञा according to बुद्धिज्म। ठीक है, अब हम भाई पूछ रहे हैं भाई कि भाई क्या है, बोधि कैसे मिलेगा, प्रज्ञा कैसे मिलेगी, सुप्रीम रियलिटी कैसे होती, जब वो हम अचीव कर लेते हैं तो कैसा लगता है। तो बुद्धा जो है वो उस स्पेकुलेशन में नहीं जा रहे, वो हमें जैनिज्म की तरह नहीं बता रहे कि जो निर्वाण प्राप्त करके आप सिद्धशिला जो है वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर आप अनंत चतुष्टय बन जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट ब्लेस, इनफाइनाइट पावर, ये सब चीज़ें जो है बुद्धा नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कितना भी आपको एक्सप्लेन कर लूँ आप वो चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कैसे हैं, इस फिनोमिनल वर्ल्ड में है, और आप कैसे क्षणिक हैं, आप क्या है, रिलेटिव हैं, है ना। तो आप उस सुप्रीम रियलिटी को समझ ही नहीं सकते, आप सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब वो एक्चुअली आप अचीव कर लेंगे, है ना। तो जो मैं आपको पाथ बता रहा हूँ, जो मैं आपको सफरिंग रिमूव करने का तरीका बता रहा हूँ, आप तो बस उस पर ध्यान दीजिए, इन स्पेकुलेशंस को आप मुझ तक ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने संगतवाद डिस्कस कर लिया, हमने निरात्मवाद डिस्कस कर लिया, हमने बोधि और प्रज्ञा डिस्कस कर लिया। अब भाई ये जो है निरात्मवाद थ्योरी या नो सोल थ्योरी, या जो आत्मा है वो नहीं है ना, नो आत्मा, तो इससे क्या हो गया भाई, जो उपनिषद वाले थे जो आत्मा को सुप्रीम रियलिटी मान रहे हैं, या बाकी स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जो आत्मा को रियल मान रहे हैं, उनके बीच में क्या हो गया, एक डिबेट छिड़ गई, अरे भाई ऐसे कैसे कह रहे हो आप आत्मा नहीं, हमारा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही आत्मा पे बेस्ड है ना, तो हम इनको जीतने कैसे दे सकते हैं जो कह रहे हैं कि आत्मा ही रियल नहीं है ना। तो अब क्या होगा भाई, डिबेट होगी, तो डिबेट से हमें क्या पता चलेगा, ये मैं रब कर देती हूँ, है ना। अब जो उपनिषद हैं वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमेव न परा, कि जो भ्रम है, जो आत्मा है, दैट इज द सुप्रीम रियलिटी, और ये जो जीव है जो भ्रम के बारे में बात कर रहा है, ये भी उस भ्रम से अलग नहीं है ना, ये उसका पार्ट है। बट ये क्योंकि फिनोमिनल वर्ल्ड में है इसलिए इसे क्या लग रहा है, ये सेपरेट एंटिटी की तरह फील हो रहा है अपने आप को। खैर जब हम
शंकराचार्य पढ़ेंगे तब हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जब निरात्मवाद थ्योरी जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे आती है तो हमें ये डिबेट पता होनी चाहिए कि जितने भी एक तरह से वेदांता फिलोसफीज हैं, है ना, वेदांता स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो हैं वो किसको सुप्रीम रियलिटी मान रही हैं? एब्सोल्यूट रियलिटी मान रहे हैं आत्मा को, है ना, भ्रम को। और जबकि, है ना, भ्रम को सुप्रीम रियलिटी मान रहे हैं। और जो बुद्धा हैं ये सुप्रीम रियलिटी किसको मान रहे हैं? बोधि और प्रज्ञा को, है ना। अब ये रिलेटिव रियलिटी या नॉन एब्सोल्यूट जो रियलिटी है ना, रिलेटिव जो रियलिटी है वो कौन है दोनों के अकॉर्डिंग? वो इसके अकॉर्डिंग क्या है? जीव है ना। जीवो भ्रमे न परख, ये जो है जीव ये कैसी है? रिलेटिव रियलिटी है, वो से अभी सुप्रीम रियलिटी के बारे में आइडिया नहीं है। सेमली जो बुद्धिज्म है वो इसे जीव को ही क्या कह दे रहा है? आत्मा कह दे रहा है ना। रियलिटिव रियलिटी इज नो सोल थ्योरी, निरात्मवाद, है ना। और जो परमानेंट जो सोल है या परमानेंट जो रियलिटी है उसे, या परमानेंट कॉन्शियस जो है उसे बुद्धिज्म क्या कह रहा है? बोधि या प्रज्ञा कह रहा है ना। तो ये क्या है एक्चुअली? सिर्फ एक तरह से नाम जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। दे आर सेइंग मोर और लेस द सेम थिंग, कि अभी जो फिनोमिनल वर्ल्ड में जिस एक तरह से ईगो के साथ जिसके साथ आप रह रहे हैं, ईगो या इग्नोरेंस से जनरेट होने वाली जो इग्नोरेंस के कारण अपीयर होने वाली जो एक तरह से सोल है वो क्या है? एक्चुअली ईगो है ना। सेल्फ जो है वो कैसी है? ईगो है। और ये जो सोल है, ये जो ईगो है, ये कैसा है? रिलेटिव है ना, डिस्ट्रक्टिबल है, पेरिशेबल है। बट दिस नेसेसरली मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट सुप्रीम सोल और सुप्रीम रियलिटी और एब्सोल्यूट रियलिटी जो कैसी है? इनडिस्ट्रक्टिबल है, इम्पेरिशेबल है, एब्सोल्यूट है ना। और ये क्या है? बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग बोधि और प्रज्ञा है, जिसे वेदांत फिलोसफी आत्मा या भ्रम कह रही है, ठीक है। और जो रिलेटिव रियलिटी उसे जो है उपनिषद या वैदिक जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी उसे जीव कह रहे हैं, और बुद्ध उसे क्या कह रहे हैं? आत्मा कह रहे हैं। तो ये जो निरात्मवाद की थ्योरी है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है नहीं, बस उसका नाम उन्होंने ऐसा रख दिया कि सब हिल गए, है ना। हम भी हिल गए कि भाई निरात्मवाद आत्मा ही नहीं है। बट वो कौन सी आत्मा रिजेक्ट कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये जो फिनोमिनल सोल है निरात्मवाद में, कौन सी सोल रिजेक्ट कर रहे हैं? कि ये जो फिनोमिनल सोल है ये एब्सोल्यूट सोल नहीं है ना। अब भाई इन्होंने एब्सोल्यूट सोल नहीं मतलब इन्होंने जो सोल है वो जो फिनोमिनल सोल है वो उसे क्या कह रहे हैं भाई? कि कैसी है? रिलेटिव है ना, इम्परमानेंट। आई होप आपने इसे लिख लिया था, है ना। यहाँ क्या लिखा था मैंने? खैर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। चलिए, ये संगतवाद हमारा डिस्कस हो गया, निरात्मवाद डिस्कस हो गया, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, यहीं से हम एक तरह से अपना जो डिस्कशन है उसे कंटिन्यू करेंगे। निरात्मवाद की जब भी आप बात करेंगे आपको यू हैव टू मेंशन दैट डिबेट, है ना, जो वेदांता फिलोसफी और बुद्धिज्म के बीच में आ रही है ना। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएससी, या फिर अगर आप एमए के भी आंसर्स कभी भी आप जहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बुद्धिज्म का निरात्मवाद, है ना, किसी भी आंसर में आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि निरात्मवाद की जब थ्योरी आएगी तो आपको वो जो डिबेट है आत्मा जीव भ्रम, है ना, वो क्या है? एक तरह से वर्ड्स का एक तरह से यूज बस डिफरेंट है ना। तो वो जो एक तरह से डिबेट है वो आपको मेंशन करनी है ना, दैट दे आर सेइंग बेसिकली मोर और लेस सेम थिंग, बट क्या है उन्होंने अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए, है ना। चलिए अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं भाई। तो अब बुद्धा से हम पूछ रहे हैं कि अगर आपने सोल जो है उसको नहीं मान रहे हैं आप, है ना, नो सोल थ्योरी कह रहे हैं आप, तो इसका मतलब ट्रांसमाइग्रेशन जो क्या है कि एक सोल जो है वो दूसरे बर्थ में जा रही है, सोल का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, है ना। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ जो सोल है आप उसे नहीं मानते होंगे। तो बुद्धा ने कहा बिल्कुल सही बात है, हम नहीं मानते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को। तो उन्होंने कहा लेकिन आपकी जो जातक कथाएं हैं उसमें आपकी प्रीवियस बर्थ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज दी हुई हैं कि आप पहले ये थे, फिर वो थे, फिर वो बने, फिर वो बने, है ना। तो आप रीबर्थ पे मान रहे हैं? तो बुद्धा रीबर्थ पे बिलीव कर रहे हैं क्या? तो बोल रहे हैं हाँ रीबर्थ पे बिलीव कर रहे हैं, पर सोल का ट्रांसफर पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम परमानेंट सोल नहीं मान रहे हैं।
अब भाई हमने हाथ जोड़ लिए कि सर हमारे बस का तो नहीं है ना, बिना ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कंसाइडर किए आप रीबर्थ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप बस हम इतना बता दीजिए, है ना। क्योंकि हम तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि भाई रीबर्थ होगा कैसे जब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ से वहाँ जा रही हो, इस बर्थ से उस बर्थ जा रही हो, है ना, तभी हम कहेंगे कि कुछ कॉमन फैक्टर है जो यहाँ से वहाँ जा रहा है ना। प्लस आप कर्मा थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आपने पहले ये किया, फिर ये किए, फिर ये किए। हम कह रहे हैं ना प्रीवियस कार्मिक इंप्रेशन है हमारे 12 लिंक्स में, है ना, तो वो एक्सप्लेन आप नहीं कर पाएंगे। उनमें दो जो थे हमारे, है ना, इग्नोरेंस और क्या बोलते हैं उसको, कार्मिक इंप्रेशंस, वो जो 12 लिंक्स हैं उनके जो दो हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। बाकी के जो हैं वो प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड हैं, और फिर जो लास्ट के दो हैं वो फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड है ना। तो ये ट्रांसफर कैसे होंगे अगर आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव नहीं कर रहे हैं ना, ये कॉजेशंस कैसे ट्रांसफर होंगे। हम कैसे कहेंगे कि वो एक ही चीज़ है जो कंटिन्यू करे, उनमें क्या कॉमन फैक्टर है, क्या है जो आपको कनेक्ट करेगा आपकी प्रीवियस बर्थ से, है ना। अगर आप सोल को परमानेंट नहीं मान रहे हो, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो है उसको आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सिंपल है कि ये जो मूवमेंट है, हम बता रहे हैं ना कि जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं ओनली फॉर अ मूवमेंट, है ना। तो ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट हैज द कॉजुअल एफिशिएंसी है ना, ये जो मूवमेंट है इसके पास एक कॉजुअल एफिशिएंसी है टू गिव राइज टू न्यू मूवमेंट, है ना। हमें सोल की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे इस मोमेंट में हमने जो एक्शंस किए इसमें एक ऐसी कॉजुअल एफिशिएंसी है, ये एक ऐसा कॉज क्रिएट कर रहा है जिसमें क्या है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की इफिशिएंसी है ना। ये जो मूवमेंट है इसमें एक ऐसा कॉज एक तरह से इफिशिएंट करने की इसमें एक तरह का ऐसा ये कॉज है ना, ये ऐसा कॉज है जो क्या करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या है, इसकी इफिशिएंसी है, ये इसकी एक तरह से क्वालिटी है इस मूवमेंट की, है ना। एक कॉजुअल इफिशिएंसी है इस मूवमेंट में टू गिव राइज टू न्यू मूवमेंट एज ए इफेक्ट, है ना। यही कॉजुअल इफिशिएंसी कहलाती है कि भाई ये ऐसा कॉज है टू गिव राइज टू एन इफेक्ट, है ना। जैसे वो कह रहे हैं कि इस बर्थ में आपने क्या किया, लास्ट ऑफ द लास्ट मोमेंट, ये नहीं दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है, लास्ट ऑफ द लास्ट जो एक तरह से मोमेंट था आपकी लाइफ का, उसमें क्या आ गया, आपके पास एक विल आ गई, है ना। तो उस विल ने क्या किया, दिस विल, ये जो विल थी कि भाई दोबारा बर्थ ले अगर काश तो ऐसी जिंदगी मिले, है ना, ये जो विल थी इसने क्या किया, एक ऐसी कॉजुअल एफिशिएंसी डेवलप की जिसने क्या किया, एक न्यू मूवमेंट क्रिएट किया जिसमें क्या हुआ, आपको बर्थ मिल गया, है ना, आपको रीबर्थ मिल गया, है ना। तो दिस मूवमेंट हैज द कॉजुअल एफिशिएंसी टू गिव राइज टू न्यू मूवमेंट, लाइक द सीड, है ना, जैसे सीड है उसमें क्या रहती है, कॉजुअल इफिशिएंसी रहती है ना, कॉजुअल इफिशिएंसी रहती है टू प्रोड्यूस ट्री, है ना। दिस सीड हैव द कॉजुअल इफिशिएंसी टू गिव राइज टू ट्री, है ना। वो जो इतना सा सीड है उसमें क्या है, इफिशिएंसी है, कॉजुअल इफिशिएंसी है ना। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पोटेंशियलिटी और एक एक्चुअलिटी। जब हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, एरिस्टोटल पढ़ेंगे, वहाँ हम ये बात समझेंगे, है ना, पोटेंशियलिटी, कि मैं जो हूँ मुझ में पोटेंशियलिटी है टू बिकम एनीथिंग, है ना। सिमिलरली दैट सीड हैव द पोटेंशियलिटी टू बिकम ट्री, है ना। तो अभी वो पोटेंशियल स्टेट में, और जब वो ट्री बन गया तो वो एक्चुअलाइज कर लिया अपने उसने कंडीशन, है ना। तो सिमिलरली ये जो सीड है इसमें क्या है, कॉजुअल इफिशिएंसी है, इसके पास एक क्वालिटी, एक पोटेंशियलिटी है टू बिकम ट्री, टू गिव राइज टू ट्री, है ना। ये एक तरह से कॉज है टू गिव राइज टू इफेक्ट विच इज ट्री। सिमिलरली ये जो एक विल थी, ये जो एक मूवमेंट था, ये जो एक विल है इसके पास क्या है, एक कॉजुअल इफिशिएंसी इस मूवमेंट के पास टू गिव राइज टू अ न्यू मूवमेंट कॉल्ड रीबर्थ। इसलिए हमें क्या है, सोल की जरूरत नहीं है। हमारे जो 12 लिंक्स है ना प्रत्युत्थ समुत्पत्ति के, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कॉजुअल इफिशिएंसी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे क्या कह रहे हैं, कॉजेशन थ्योरी, है ना, कॉज और इफेक्ट की थ्योरी, दैट दिस मूवमेंट हैव द कॉजुअल इफिशिएंसी टू गिव राइज टू अनदर मूवमेंट, और उसके पास कॉजुअल इफिशिएंसी है टू गिव राइज टू द नेक्स्ट मूवमेंट, और उसके पास कॉजुअल इफिशिएंसी टू गिव राइज टू द अनदर मूवमेंट, है ना। और ऐसे करके जो हमारी पूरी साइकिल है प्रत्युत्थ समुत्पत्ति की, जो 12 लिंक्स हैं वो चली आ रही हैं, है ना। तो यही वो जो है कॉजुअल इफिशिएंसी के थ्रू वो से समझा रहे हैं, और इसलिए उन्हें क्या है, रीबर्थ के लिए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की ज़रूरत नहीं है, या परमानेंट सोल की ज़रूरत नहीं है ना, टू एक्सप्लेन दैट। ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब एक तरह से कर्म ही नहीं हो गया, कि हमारे जो पुराने कर्म हैं वो हमें क्या कर रहे हैं,
एक तरह से कॉजल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं टू गिव राइज टू द न्यू लाइफ, है ना। वो ही जो एक तरह से कर्माज है वो ट्रांसफर हो जा रहे हैं, है ना। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा कि जैसे व्हील है ना, आपने मटका बनाया और उस मटके में आपने जो लास्ट आपने मटका था, है ना, आपने वो पॉट बना रहे हैं, व्हील पे जो पॉट बनता है ना, तो आपने जो व्हील है उसको आपने पावर दी, है ना, उसको आपने मोशन दिया, है ना। यहाँ समझिए, ये जो व्हील है ना, जिस पर आप क्या बना रहे हैं, मटका बना रहे हैं, है ना, उसको जब आपने मोशन दिया, है ना, तो ये हमारा मटका बन गया, हमने इसको रख दिया और क्या हुआ, हम चले गए, ठीक है, हम चले गए। लेकिन ये जो व्हील है ये क्या हुआ, घूमता रहा, कब तक, जब तक वो अपने हिसाब से रुक नहीं गया, है ना। तो ये जो व्हील है ये क्या क्यों मूव करता रहा, बिकॉज इट हैव द कॉशल एफिशिएंसी, है ना, उसके पास इतना पावर है कि वो नए जो मूवमेंट है या नया जो मूवमेंट है उसे एक तरह से पावर दे सके, है ना, उसे एग्जिस्टेंस में ला सके, है ना। तो ये जो एक मूवमेंट है इसके पास एक कॉजल इफिशियंसी है, इसके पास एक पावर है टू गिव राइज टू दी अनदर मूवमेंट, है ना। उसको अलग से कुछ थ्रस्ट देने की जरूरत नहीं, जो पुराना जो थ्रस्ट है, जो पुराना एक तरह से जो मोशन है वही काम कर रहा है कि वो नए एक तरह से मूवमेंट को क्रिएट कर सकता है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो 12 लिंक्स हैं प्रत्येक समुत्पत्ति वो एक्चुअली क्या है, कॉजुअल इफिशियंसी का जो रिलेशन है उस पर बेस्ड है। और इसलिए बुद्धा को रीबर्थ समझाने के लिए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की या परमानेंट सोल की ज़रूरत नहीं है। वो उसे किससे समझा रहे हैं, कर्मा थ्योरी से समझा रहे हैं या फिर कॉजुअल इफिशियंसी से समझा रहे हैं ना, कर्मा थ्योरी से समझा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्मा थ्योरी या थ्योरी ऑफ कर्मा, है ना, या फिर अर्थ क्रियावाद, है ना। अर्थ क्रियावाद, अर्थ क्रियावाद क्या कह रहा है कि ये जो एक तरह से मूवमेंट है इट हैज द कॉजुअल एफिशिएंसी टू गिव राइज टू अनदर मूवमेंट, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया और आप इतना लिख लीजिए, है ना। हमने क्या क्या समझ लिया, क्षणिकवाद समझ लिया, संगतवाद समझ लिया, निरात्मवाद समझ लिया। उससे हमने क्या पढ़ा, डिबेट पढ़ी ऑफ उपनिषद एंड बुद्धिज्म, है ना, कि वो कैसे जो आत्मा है वो कौन सी आत्मा को रिफ्यूज कर रहे हैं, वो कौन सी आत्मा जो है जिसे वो परमानेंट रियलिटी मान रहे हैं। तो वो क्या है, सिर्फ एक तरह से डिफरेंसेस इन दी टर्मिनोलॉजीज एंड दे आर सेइंग मोर और लेस द सेम थिंग, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आप निर्यात्मवाद को मान रहे हैं, नो सोल थ्योरी को मान रहे हैं, नो परमानेंट सोल को मान रहे हैं, तो आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आप क्या माना है, आप रीबर्थ को मान रहे हैं, तो रीबर्थ आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई रीबर्थ जो है वो हम कॉजुअल इफिशियंसी से, थ्योरी कर्मा जो थ्योरी उससे, और अर्थ क्रियावाद जो थ्योरी है ना, ये कुछ नहीं है। अर्थ क्रियावाद और कर्मा थ्योरी क्या है, ये जो 5 थ्योरीज हैं ये क्या है, नथिंग बट कॉजुअल इफिशियंसी की जो थ्योरी है ना, कि दैट वन मूवमेंट हैज द पावर टू गिव राइज टू द न्यू मूवमेंट, है ना, यही है अर्थ क्रियावाद, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, है ना। अर्थ क्रियावाद में लिख दूं यहाँ पे ना, अर्थ क्रियावाद, ये वाला स्पेस दिख रहा है ना कहाँ। तो अर्थ क्रियावाद क्या हो गया कि कॉजुअल इफिशियंसी ऑफ वन मूवमेंट टू गिव राइज टू अनदर मूवमेंट, है ना। तो भाई हमारे जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, प्रत्येक समुत्पद है ना, इनसे डिराइव होने वाली जितनी भी थ्योरीज हैं एक तरह से हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया है ना। इसके बाद बुद्धा का जो एथिक्स है और जो 8 फोल्डेड पाथ्स उन्होंने हमें बताए हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस हम थोड़े से क्रिटिसिजम्स हैं, और ये जो है कि वन मूवमेंट हैज़ दी कैजुअल एफिशिएंसी टू गिव राइज टू अनदर, इस पे काफ़ी लोगों ने क्या किया है, क्रिटिसिजम्स किए हैं, और फिर उन्होंने काउंटर एक तरह से अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, हम तो ये कह रहे हैं ना। तो वो जो डिबेट है इससे रिलेटेड, कॉजुअल एफिशिएंसी रिलेटेड या कॉजुअल एफिशिएंसी ऑफ वन मूवमेंट टू गिव राइज टू अनदर मूवमेंट, ये क्या करेंगे हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। आई होप आज की क्लास में जितना भी मैंने आपको समझाया है उतना आपको समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आपको लगता है कि मैंने ये उतने अच्छे से नहीं समझाया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ना। और प्लीज़ आप मेरे जो चैनल है उसे लाइक करें, है ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।